लौकी का हलवा और बर्फी तो सभी ने खाई है, लेकिन आज मैं आपके लिए लौकी से बनने वाली ऐसी झटपट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप व्रत के भोग प्रसाद में भी बना सकते हैं। इस बिना मावा वाली, यूनिक और सुंदर दिखने वाली लौकी से बनी मिठाई को आप महाशिवरात्रि का व्रत हो या फिर नवरात्रा का व्रत, या फिर हो गणेश चतुर्थी या फिर जन्माष्टमी, इनमें से किसी भी शुभ अवसर पर आप इस लौकी से बनी मिठाई को भोग के रूप में बना सकते हैं। तो लौकी से बनी इस यूनिक मिठाई की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सभी का मेरे चैनल जेएस कुकिंग कॉर्नर में स्वागत है, जहां आपको मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा रहे याद। तो इस बिना मावा वाली यूनिक मिठाई को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक लौकी। लौकी को मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है। ध्यान रखिएगा, इस मिठाई को बनाने के लिए आपको कच्ची वाली लौकी का यूज़ करना है, पकी हुई लौकी का यूज़ मत कीजिएगा। उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, तो उसे आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। तो बस लौकी के आगे और पीछे के हिस्से को रिमूव करके इसे हम पिलर से छील लेंगे। पिलर से छील लेने के बाद इसे हम इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो बीच का हिस्सा है हमें रिमूव कर देना है। वो हम इसलिए रिमूव कर रहे हैं ताकि जो लौकी की मिठाई का कलर है वो एकदम बढ़िया आए, यानी कि एकदम ग्रीन कलर आए। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो आप देखिएगा, एक भी पार्ट आप इसका स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बिना फूड कलर के भी लौकी की जो मिठाई का कलर है वो किस तरह से एकदम ग्रीन कलर आए, उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी। जो मैं सीक्रेट ट्रिक आपको बताऊंगी, उस सीक्रेट ट्रिक का यूज़ आप लौकी का हलवा या फिर लौकी की बर्फी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके बीच के पार्ट को रिमूव कर दिया है। इस तरह से बीच के पार्ट को रिमूव करने के बाद अब इसे हमें ग्रेट करना है। अब ग्रेट करने के लिए आप चाहे तो ग्रेटर का यूज़ कीजिए, ये जो मैं कर रही हूँ उस तरह का, या फिर आप चाहे तो इसे हल्का सा मिक्सर जार में भी डालकर पीस सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे मिक्सर जार में डालकर पीसेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा इसे आप इस तरह से ग्रेट करें। एक लौकी का हमने यूज़ किया था, जिसका बीच का पार्ट हमने रिमूव कर दिया था, और इसे ग्रेट करने के बाद जो लौकी है हमारी, वो एक स्मॉल कप के करीब हो गई है। तो 1 कप हमने यहाँ पे लौकी को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और लौकी को ग्रेट करने के बाद आप देख लीजिए इसके अंदर पानी तो नहीं है। अगर पानी है तो आप इसे इस तरह से निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल लीजिए। 1 कप लौकी हमने ली है, तो 1/4 कप हम यहाँ पे फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करेंगे। जो ब्राउन कलर का छिलका है नारियल पर, वो हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, उसके साथ ही हम इसे ग्रेट कर रहे हैं। तो 1/4 कप यहाँ पे हम ग्रेटेड किया हुआ नारियल लेंगे। लौकी और नारियल दोनों को ही हम व्रत में खाते हैं, तो आराम से आप इसे व्रत में बना के खा सकते हैं। तो लौकी और नारियल दोनों को ही हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई। अब 2 चम्मच घी हम इसके अंदर डालेंगे। जो खाने वाला चम्मच होता है उसी से मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी ऐड किया है। घी को हम बड़े से मेल्ट कर लेंगे। अब जो लौकी हमने ग्रेट करके रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। लौकी को हमें थोड़ी देर भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और एक बढ़िया सा कलर आ जाए। तो बस लौकी को हम थोड़ी देर भूनेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक हम लौकी को भूनेंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, क्योंकि क्वांटिटी हमारी थोड़ी कम है, और जो बड़ा पीस इस तरह से लौकी का रह गया है उसे हमने निकाल लिया है। क्वांटिटी हमारे यहाँ पे कम है, इसलिए मैंने इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक भुना है। और इस तरह से भुनने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। 1 कप लौकी में 1 कप दूध मैंने यहाँ पे लिया है। दूध को डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कंटिन्यूसली हिलाते रहिए। वैसे तो 1 कप लौकी में 1 कप दूध सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा दूध पसंद है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसे रिड्यूस होने में बहुत टाइम लगेगा। 1 कप दूध से भी आपको जो टेस्ट है बहुत ही अमेजिंग आएगा, इसलिए आप 1 कप दूध ही ऐड कीजिएगा मेरे कहने पे। इसे आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, इसे आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो नीचे तले पे ये लग जाएगा। इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो दूध हमने ऐड किया है वो पूरा रिड्यूस ना हो जाए, यानी कि कम ना हो जाए। जैसे जैसे आप इसे हिलाएंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा, ये देखिए। तो बस इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम एक बार स्लो कर दी है। अब जो ग्रेट किया हुआ नारियल है हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास ग्रेटेड कोकोनट नहीं है फ्रेश वाला, तो आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसे व्रत में खाते हैं तो। अब इसके अंदर हम 3 से 4 धागे केसर के ऐड करेंगे। इसी के साथ डालेंगे इलायची पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने डाल दिया है इलायची पाउडर, तो 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है इलायची पाउडर। जो हमने अभी लौकी कुक की है कढ़ाई में, देखिए कलर तो उसका ग्रीन ही है, लेकिन इसका जो कलर है वो और भी थोड़ा सा डार्क आए, उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पिस्ता पाउडर। 10 से 15 पिस्ता को मैंने मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था और एकदम फाइन पाउडर बना लिया था, उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसको ऐड करने से आपको फूड कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पिस्ता पाउडर को ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। पिस्ता पाउडर को ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे हमें कढ़ाई छोड़ने तक कुक करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी बादाम कतरन, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है बादाम कतरन। अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर यानी कि चीनी, तो 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है चीनी। चीनी को डालने के बाद एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा दूध, जिससे चीनी को गलने में आसानी होगी और चीनी के जो दाने हैं हमारे मुंह में बीच में नहीं आएंगे, इसलिए हल्का सा दूध हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए एकदम इतना सा दूध हमें इसमें डालना है ताकि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसे हम कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे, और चीनी को डालने के बाद इसका जो कलर है देखिए एकदम डार्क हो गया है। अरे मैंने आपको इस रेसिपी का नाम तो बताया ही नहीं। जो व्रत के लिए रेसिपी हम बना रहे हैं उसका नाम है केसर पिस्ता लौकी कोकोनट रोल्स।
शुगर को ऐड करने के बाद इसे हमने तब तक कुक किया है जब तक कि ये देखिए इस तरह से कढ़ाई को ना छोड़ने लगे। अच्छे से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है, तो बस अब गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के लिए अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो 1 से 2 घंटा लगेंगे, और अगर आप इसे फ्रिज में रख रहे हैं तो 15 से 20 मिनट में ये सेट हो जाएगा। तो मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, और फ्रिज में रखने से ये देखिए इस तरह से आराम से सेट हो जाएगा। आसानी से आप इसके रोल्स बना पाएंगे। तो बस हल्का सा आप हाथों को घी से ग्रीस कीजिए, और जिस साइज़ के आपको रोल्स बनाने हैं उतना मिक्सचर हाथों में लीजिए, और इसके आप सिलेंड्रिकल शेप में रोल्स बना लीजिए। आप चाहे तो इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं, लेकिन दिखने में थोड़ा फैंसी लगे इसलिए मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसका सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है। अब इसे हम कोट करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट से, जिससे ये खाने में टेस्टी होने के साथ साथ दिखने में और भी अट्रैक्टिव और फैंसी लगे। जब मिक्सचर को हमने ठंडा होने के लिए रखा था, देखिए इसका जो कलर है वो और भी डार्क हो गया है। बिना फूड कलर के हमने इस रेसिपी को बनाया है। आराम से आप इसे व्रत के भोग में बना सकते हैं। तो बस इस तरह से हम सभी रोल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आपका मिक्सचर टाइट नहीं हुआ है तो थोड़ी देर आप इसे फ्रिज में और रख दीजिए, या फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट या फिर फ्रेश कोकोनट और मिला दीजिए। हो सकता है आपने कुक करते वक्त इसे कम कुक किया हो, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट या फिर फ्रेश कोकोनट मिला सकते हैं, जिससे आपका मिक्सचर अच्छे से सेट हो जाए। तो बस इस तरह से सारे रोल्स हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। वैसे तो ये खाने के लिए रेडी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये और भी सुंदर दिखे तो उसके लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी पिस्ता कतरन, बादाम कतरन और थोड़े से केसर के धागे, जिससे कि ये दिखने में और भी अट्रैक्टिव और फैंसी लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि हम मिठाई की दुकानों से इन्हें लेके आए हैं। हल्का सा पानी गर्म कर थोड़े से केसर के धागे को मैंने पानी में डालकर भिगो दिए थे, और इन भिगोए हुए केसर के धागे को हम इस तरह से रोल्स पे लगाएंगे। 1 से 2 केसर के धागे हम हर रोल्स पे रखेंगे। इससे दिखने में बहुत ही सुंदर दिखेंगे। इसे देखते ही हो गया ना आपका भी खाने का मन? तो आप अपने घर पर इस केसर पिस्ता लौकी कोकोनट रोल्स की रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं? तो इस लौकी से बनी फैंसी एंड यूनिक मिठाई की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपकी रेसिपी अच्छी बने तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिलेगी इसी तरह की ईजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की ईजी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।